मुझे देखकर अच्छा लगा कि फाइनली 75 साल की उम्र पर जाकर हमारे प्रधानमंत्री जी ने सीख लिया है कि गालियां देनी बुरी बात होती है। हर किसी की मैच्योरिटी की एज होती है अपनी। कुछ लोग 30 साल पे मैच्योर हो जाते हैं, कुछ लोग 40 पे होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री जी थोड़ा देर आए दुरुस्त आए, लेकिन 75 साल पे इनकी फाइनली वो मैच्योरिटी आ गई है इनके अंदर कि इन्हें एहसास हो गया है कि गालियां देनी बुरी बात है। सही बात है। क्योंकि पूरे करियर में इन्होंने अपने सिर्फ गालियां ही तो दी हैं। कभी किसी औरत को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड बुलाया, कभी सोनिया गांधी को जर्सी काऊ बुलाया और राहुल गांधी को हाइब्रिड काऊ बुलाया। लेकिन जाने दो, ये सब पुरानी बातें हैं। अब मैच्योरिटी आ गई है इनमें, अब इन्हें समझ आ गया है कि गाली देनी बुरी बात है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस प्रधानमंत्री जी। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा कि अब यही ज्ञान जरा अपने अंधभक्तों और बीजेपी आईटी सेल वालों को भी दे दो। क्या? क्योंकि वो भी कमेंट सेक्शन में रोज आकर गालियां देते हैं, और सिर्फ मुझे ही नहीं, देश के बहुत सारे लोगों को वो माँ बहन की गालियां देते रहते हैं अभी भी। शर्म आनी चाहिए आपको। कुछ लोगों की सुंदरता तब तक ही टिकती है जब तक वो अपना मुंह ना खोलें। कंगना रनौत से बेस्ट एग्जाम्पल इस बात का और कोई हो ही नहीं सकता। जब मुंह खोलती है कुछ ना कुछ ऐसा बोल देती हैं जिससे नफरत होना तय है दीदी से। कह रही हैं जेनजी गटर जेनरेशन है और जेनजी की लड़कियां होम मेकर्स तक नहीं बन सकती, पढ़ाई नहीं कर सकती, किसी चीज में अच्छी नहीं है। आपने बताया नहीं, आप इनके पेपर लिख कर आती थी। ये पास कैसे हो रहे हैं बच्चे? जेनजी पास कैसे हो पा रहे हैं एग्जाम्स में? अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहे तो आप लिख के आ रही हैं इनके पेपर। आप कर रही हैं इनकी जगह प्रोटेस्ट, आप लड़ रही हैं इनके भविष्य के लिए। इन दीदी को कुछ भी बोलना होता है। जब ये तक बोल सकती हैं कि भारत 2014 में आजाद हुआ है, तो इनसे उम्मीद भी और भला की क्या जा सकती है। लेकिन इन्हें हक किसने दिया कि एक पूरी की पूरी जनरेशन को गटर बता दें? पता नहीं। ये भी याद रखनी चाहिए कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं, उन्हें दूसरों के घर पर पत्थर फेंकने से पहले कम से कम सोचना चाहिए। सब जानते हैं आप क्या क्या बोलती हैं, क्या क्या करती हैं। आपने खुद अपने इंटरव्यूज में अपने बारे में बहुत कुछ बताया है। तो आप लड़कियों के बारे में स्पेशली अगर ये सब ना बोलें तो बहुत बेहतर होगा। क्योंकि राजनीति में आने का शायद पहला उसूल यही कि पहले अपने कर्मों पर ध्यान दिया जाए और बच्चों पर स्पेशली टारगेट करने से पहले कई बार सोचा जाए। आपके एक मंत्री जा चुके हैं। आप तो खैर मंत्री भी नहीं, लेकिन कहीं आपका नंबर ना लग जाए दीदी अगला। तो लेने के देने पड़ गए। भाई मैं भी जेनजी ही हूँ, लेकिन मेरे से बहुत सारे काकरोच वाले जेनजी पूछ रहे हैं कि तुम किस पार्टी का सपोर्ट करती हो। हे काकरोच, मैं बर्थडे पार्टी का भी सपोर्ट नहीं करती। तुमको लगता है कि मैं पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट करूंगी? नहीं, अभी तक मेरे को लगता था ये जो जेनजी है ये बहुत स्मार्ट है, लेकिन तुम्हारे ही लैंग्वेज में तुमको पता है कि तुमको लोग नचा रहे हैं काकरोच बना के, और तुम नाच रहे हो। तुम स्मार्ट नहीं, चूतिया निकले जेनजी। मेरे को बहुत दुख हो रहा है इस बात का, लेकिन हाँ एक बात की खुशी भी है। क्या? मैं भी जेनजी हूँ, लेकिन मैं चूतिया नहीं हूँ। इस बात का खुश है मुझे। हाँ? और रही बात पार्टी को सपोर्ट करने का, तो गाइज अब मैं अपनी पार्टी बनाऊंगी, मैं उसका सपोर्ट करूंगी। मैं बाकी और किसी पार्टी का सपोर्ट नहीं करती। मुझे किसी पे भरोसा नहीं है गाइज, मुझे सिर्फ और सिर्फ खुद पे भरोसा है। जब अपनी पार्टी बनाऊंगी अकेले वोट दूंगी, किसी का वोट भी नहीं चाहिए मेरे को। नहीं, अकेले अकेले पार्टी बनेगा अब मेरा। हेलो फ्रेंड्स, हैप्पी फ्रेंडशिप डे। 12 बज चुके हैं, 2 अगस्त है आज, और मैं ये रील एक्सपेक्ट कर रही हूँ एक शख्स से जो 4-5 दिन से रील तो बना रहे हैं लेकिन पार्लियामेंट में नहीं जा रहे। तुम्हें मालूम नहीं हम कौन है? विपक्ष के सारे सवालों के उत्तर नहीं दे रहे हैं। पूरा देश वेट कर रहा है कि वो पार्लियामेंट में कब आएंगे, लेकिन रील्स तो आ रही हैं, वो भी इतना क्लोज कैमरा करके। जेनजीज ने वैसे बहुत कुछ चेंज कर दिया। तुमको क्या लगता सिर्फ मोदी जी जीतते हैं? अरे विपक्ष वाले कितना जीत रहे हैं देखो। मोदी जी की कम सीट आती तो विपक्ष वाले अपनी जीत समझते हैं। मोदी जी के किसी मंत्री ने इस्तीफा दे दिया तो इसको अपनी जीत समझ लेते हैं। अच्छा, अगर मोदी जी का कोई बिल पास नहीं हुआ तो ये उसको अपनी जीत समझते हैं। अगर मोदी जी का कोई बिल वापस हो गया तो ये उसको अपनी जीत समझते हैं।
अरे विपक्ष वालों, चुनाव में जीतोगे तुम कभी या इसी तरह से जीत जीत के मरोगे? हेलो फ्रेंड्स, रात को मोदी जी आए थे और उन्होंने हम सबको माफ कर दिया है। ये गुमराह बच्चे हैं, उनको राह दिखाना हमारा काम। उनको सजा देना, अदालतों के चक्कर कटवाना, समाज में उनको प्रताड़ित करना, इससे हम परिस्थितियां नहीं बदल पाएंगे। मैं उन्हें माफ करना चाहता हूँ। लेकिन एक मिनट, अरे कहना क्या चाहते हो? मैं ये चाहती हूँ मोदी जी, जैन जी इससे बड़े परेशान हैं, हमारी स्किन चमकती नहीं। आप देखिए कि ये चमकाने के लिए हम आंखों पर सिमर जल रहे हैं कि थोड़े बहुत हम भी चमक जाए, लेकिन हमारी स्किन चमक ही नहीं रही। तो आप अपना जो रूटीन है स्किन केयर का, अगर वो हमारे साथ शेयर करते हैं तो हम जैन जी आपसे दोस्ती करने के लिए तैयार है, तैयार है, तैयार है। कोई इनसे सीखे। बच्चों, गोली भी हमने चलवाई, लाठी भी हमने चलवाई, पैलेट गन भी हमने चलवाई और तुम पर केस भी हमने करवाए और हमने तुम्हें माफ भी कर दिया। जाओ। नहीं, हम माफी मांगते नहीं हैं, माफ करते हैं बस। राहुल गांधी के निशाने पर सीधा देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। पूरी तरीके से एक नाकाबिल गृह मंत्री साबित हुए हैं। राहुल गांधी ने कॉन्फ्रेंस में बोला है, हाथ धो के अमित शाह के पीछे पड़ चुके हैं। अब लग रहा है मुझे कि अगला इस्तीफा राहुल गांधी अमित शाह जी का मांगेंगे। हम भी मानते हैं भाई, अमित शाह जी जो है, जो जिम्मेदार है भाई, गृह मंत्री किस लायक के भाई। छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, संसद के अंदर राहुल गांधी ने भाषण दिया, जो बोला भाई अमित शाह जी के बारे में, बार बार बोला, उनको रोका गया भाई, माइक बंद करा गया। उन्होंने बोला वो किसी भी हालत में आरएसएस बीजेपी से माफी नहीं मांगेंगे, नहीं डरेंगे हम। मुझे तो ये जो वीडियो वायरल हो रही है ना, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी इस्तीफा लेंगे अमित शाह जी का। और जायज भी है भाई, हमें बिल्कुल छात्रों के ऊपर लाठीचार्ज हुई है, या तो फिर अमित शाह जी ने ऑर्डर दिया था, या फिर उनको पता नहीं था कि बच्चों के ऊपर लाठीचार्ज हो रही है, बंदूक तक चलाई जा रही है, मारपीट हो रही है। अगर आपको पता नहीं था अमित शाह जी, तो मैं पूछना चाहती हूँ आपसे, आप गृह मंत्री किस चीज के हो जो आपके देश में बच्चों के साथ ऐसे हो रहा है? गुड क्वेश्चन। इस चीज का आप जवाब दीजिए। आप जवाब नहीं दे रहे हो। अगर आपको पता है तो आपकी गलती है, अगर आपको नहीं पता तो भी आपकी गलती है। हाँ, अमित शाह मोदी सरकार के सबसे पावरफुल मंत्री हैं। क्या ये इनका इस्तीफा नॉन नेगोशिएबल है या अपॉलॉजी या स्टेटमेंट से काम चल लिखा हुआ जाए? है, अमित शाह मस्ट गो। There's no ambiguity here. There's no confusion. ये लड़ाई कितनी दूर तक ले जाएंगे फिर आप? जब तक जानी पड़ेगी। But the person who has done this, he has shot our students. He's going to be held accountable today or tomorrow. तो लेने के देने पड़ गए। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को 20 जुलाई के बारे में तो पता ही होगा कि पुलिस ने जैन जी के ऊपर लाठीचार्ज जो किया था, उसका जिम्मेदार सारा का सारा अमित शाह जी है। इसीलिए अब राहुल गांधी जी अमित शाह जी का इस्तीफा मांग रहे हैं। तो दोस्तों, क्या आप लोग राहुल गांधी जी की बातों से सहमत हो? अगर आप लोग राहुल गांधी जी की बातों से सहमत हो तो आप लोग अपना राय कमेंट में दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं किसी और अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।